हाय गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। माई सेल्फ सी आदित्य शर्मा, योर एडुकेटर एट सीए फाउंडेशन एंड सीए इंटरमीडिएट लेवल एट एन अकेडमी। तो दोस्तों, एक बहुत ही बर्निंग सवाल काफी टाइम से मुझे भी परेशान कर रहा था और बच्चों को भी परेशान कर रहा है कि आईसीएआई ने ये कैसा चक्रव्यूह बना रखा है जो हमको दिखता नहीं है। ये हर 4 महीने में जो एग्जाम हो रही है, क्या ये इनएविटेबल रियलिटी जिसको हम नकार नहीं सकते, ये हमारे लिए एक ब्लेसिंग है या एक चक्रव्यूह है जिसके अंदर हम फंसते ही जा रहे हैं। अब ये सवाल इसलिए उठता है क्योंकि बच्चा अपनी प्रिपरेशन को सीरियसली नहीं लेता। अब वो सोचता है साल में 3 बार एग्जाम है। तो होता यह है कि जब वो अपनी एक एग्जाम देता है, अधूरी क्लासेस कंप्लीट करके, वो बोलता है चलो मैं एग्जाम दे देता हूँ। और जब वो एग्जाम देता है, एग्जाम के 1 महीने पहले वो अपनी प्रिपरेशन रोक देता है और रिवीजन स्टार्ट करता है। ठीक है, लेक्चर्स देखना बंद कर देता है, रिवीजन स्टार्ट कर देता है। रिवीजन स्टार्ट कर देता है, बहुत कम उसने पढ़ा रह देता है और एग्जाम में जब अपीयर करता है वो क्लियर नहीं कर पाता है। लेकिन वो वेट वेट करता है रिजल्ट तक। अब वो रिजल्ट तक जब वेट करता है, ऑलरेडी काफी टाइम बीत जाता है, 1.5 महीना इसके अंदर चले जाता है। फिर बचते हैं 2.5 मंथ। 2.5 मंथ में वो 1.5 मंथ में वही पुरानी चीजें जो पढ़ी है उसको रिवाइज करता है। ठीक है, आखिरी के 1 महीने वो एड ऑन करता है कि मैं टेस्ट सीरीज दूंगा, ये दूंगा, वो दूंगा। तो इफेक्टिवली अब 8 महीने बीत चुके हैं, लेकिन उसकी पढ़ाई में इंक्रीमेंटल कुछ भी नहीं हुआ है। सेम साइकिल रिपीट होगी और ये साइकिल रिपीट 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 होते जाएगी। बच्चा बोलेगा साल में आईसीए 3 बार मुझे मौका दे रही है और मैं क्लियर ही नहीं कर पा रहा हूं, मेरे कैलिबर में कुछ कमी है। बेटा, तुम्हारे कैलिबर में कोई चीज की कमी नहीं है, तुम्हारे प्लानिंग में कमी है। अब आप समझ नहीं पा रहे कि साइलेंटली किस तरीके से ये चीज बन चुकी है। ऐसा नहीं है कि आईसीए ने जानबूझकर ये चीज करी, उन्होंने तो आपके भले के लिए करा है। पर यू नीड टू अंडरस्टैंड, ये जो साल में 3 बार एग्जाम हो रही है, हर 4 महीने में एग्जाम हो रही है, ये कैसे यूज करना है। तो सबसे पहले तो आपको अपनी पूरी प्रिपरेशन कंप्लीट करनी है। एक बार लेक्चर देख लीजिए। मान लीजिए मीनवाइल मेरा अटेम्प्ट आ रहा है 4 महीने बाद, 6 महीने बाद, वॉट एवर टाइम, तो तब तक मेरा सिलेबस एक बार पूरा कंप्लीट हो रहा है या नहीं। अगर नहीं हो रहा है तो यू माइट कंसिडर, मैं बोल नहीं रहा हूं, बट यू माइट कंसिडर कि हम ये अटेम्प्ट नहीं देते हैं, एक बार सिलेबस को पूरा कंप्लीट करते हैं, एक साथ बोथ ग्रुप निकाल देते हैं। अब मान लेते हैं अनफॉर्चुनेटली आपने ये सारी चीजें करने के बाद भी आप क्लियर नहीं कर पाए, तो नेक्स्ट अटेम्प्ट जब आप देंगे ना, तब आपको सिर्फ रिवीजन करना है पूरे सिलेबस का जो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ऐसा नहीं होगा कि मैंने थोड़ा सा पढ़ा है और मैं उसी को रिवाइज करे जा रहा हूं, फेल हो रहा हूं, फिर रिवाइज कर रहा हूं, फिर फेल हो रहा हूं, फिर रिवाइज कर रहा हूं। रश मत करिए, आपको अटेम्प्ट मिल रहे हैं इस तरीके से। चलो हम इसको एक और अलग सिनेरियो से समझने की कोशिश करते हैं। पहले साल में 2 बार एग्जाम होती थी, अब साल में 3 बार एग्जाम हो रही है। यानी पहले हर 6 महीने में एक बार एग्जाम होती थी। अगर आप एक अटेम्प्ट को सही तरीके से प्लानिंग के लिए ड्रॉप करते हैं, स्किप करते हैं, छोड़ते हैं, अगर आपकी पढ़ाई नहीं हुई है तो आप उसके बाद वाला अटेम्प्ट देंगे। तो जो एग्जाम आपकी 6 महीने बाद आने वाली थी, वो 8 महीने बाद आने वाली है। इससे क्या हो रहा है, 2 महीने एक्स्ट्रा लग रहे हैं? नहीं, आप एक विशियस सर्कल के अंदर जो फंसने वाले थे बच जाएंगे इससे। तो एक क्लियर स्ट्रेटेजी से आगे बढ़िए। आपको पूरे के पूरे फोकस के साथ एक बार सिलेबस कंप्लीट करना जरूरी है। हमारे एक्सपर्ट टीचर, एक्सपर्ट पैनल हमेशा ये चीज बोलते हैं, एक बार पूरी ईमानदारी से पढ़ो। ठीक है, उसके बाद रिविजन जितने चलते चलने दो। एक रिवीजन हो रहा है कोई बात नहीं, दो हो रहा है कोई बात नहीं बेटा। नहीं क्लियर हो पाया, अगले अटेम्प्ट में 2-3 रिवीजन कर लिया, हो जाएगा। लेकिन अगर तुम पहले अटेम्प्ट से पहले सिलेबस कंप्लीट नहीं कर पाए, देन ट्रस्ट मी, आप ये लूप में फॉर एवर फंस जाएंगे। और ये चीज मैंने सीए फाइनल लेवल पे ज्यादा नोटिस करी है। सीए इंटरमीडिएट लेवल पे कम देखने को मिलती थी अब तक, क्योंकि 6 महीने में एग्जाम होती थी, बच्चा कर लेता था कोप। अपने टाइमलाइन को ऐसे प्लान करो कि देखिए आज मैंने फाउंडेशन की एग्जाम दी है, मेरा रिजल्ट आएगा, अब यहां से मेरी समझो 1 साल बाद मेरी एग्जाम आने वाली है। तो अगर मुझे एक ग्रुप भी देना है ना, तो मुझे पढ़ाई बहुत ग्रुप की कर लेनी चाहिए। एक बार पढ़ाई करके छोड़ दो, पूरी डिटेल में पढ़ाई करके छोड़ दो, और फिर उसके बाद रिवीजन करो। यही तरीका है आगे बढ़ने का। खुद के साथ धोखा मत करो। मैं हमेशा कहता हूं बच्चों से, खुद से धोखा मत करो। क्योंकि आप जानते हैं अगर आपने पढ़ाई नहीं करी तो आईसीए पास नहीं करेगी। आईसीए मतलब एक ऐसा एक मैजिकल वर्ल्ड है, मैं आपको बोलता हूं, डिजर्विंग लोग ही इसको क्रॉस करके जा पाते हैं, वर्दी लोग ही इसको क्रॉस करके जा पाते हैं। तो आप लोगों से एक दरख्वास्त है, अगर आप शॉर्ट एग्जाम को क्लियर करना चाहते हैं, फोड़ना चाहते हैं एग्जाम में, तो एक बार आपको अच्छे से पढ़ना होगा। हम अन अकेडमी पर, चाहे वो फाउंडेशन लेवल हो चाहे इंटरमीडिएट लेवल हो, आपको नेक्स्ट लेवल पढ़ाते हैं। ठीक है, ऐसी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी देते हैं हमारी प्लस क्लासेस पे कि बच्चा मतलब बहुत डिटेल में समझ जाता है कॉन्सेप्ट को। ठीक है, उसके बाद आप स्ट्रेटेजाइज करिए। तो यही मेरी आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि चक्रव्यूह को तोड़ने का तरीका एक ही है। एक बार आप पूरे अपने आप को लोड कर लो नॉलेज से,
फिर उसके रिवीजन के लिए आप तैयार रहिए, रिवीजन करिए। 1 होता है, 2 होता है, अनफॉर्चुनेटली नहीं क्लियर कर पा रहे तो एग्जाम के बाद फिर से 1, 2, 3 रिवीजन कर सकते हैं आप लोग, लेकिन आप पढ़ाई के एक बार जो फर्स्ट हैंड रीडिंग है ना, उससे बच जाएंगे। इसी से मैंने भी एग्जाम क्लियर करी थी। मैंने एक चीज इंश्योर करी थी, जब मेरी क्लासेस चल रही है मैं रिवीजन पे इतना फोकस नहीं कर पाता था, तो मैंने बोला चलो एटलीस्ट बैकलॉग नहीं होने देंगे, एंड आई डिड इट एट सीपीटी लेवल, आईपीसीसी लेवल एंड एट सीए फाइनल लेवल। यू कैन फॉलो द सेम स्ट्रैटेजी एट एन अकेडमी। वी टीच यू इन डेप्थ, हम आपको बहुत डिटेल नॉलेज देते हैं, और यही हमारा रैंक प्रोड्यूस करने की मंत्र है, एक मशीन है, आप समझ सकते हैं। सो चक्रव्यूह को तोड़ना है तो एक बार पूरे अस्त्र शस्त्र के साथ खुद को लोड कर लो, ज्ञान से खुद को लोड कर लो, बिल्कुल इधर उधर डिस्ट्रैक्ट मत हो, उसके बाद आप पास हो ही जाएंगे। सिर्फ अमेंडमेंट्स देखनी है, रिविजन करनी है, ठीक है। तो ये सवाल बच्चों के, मतलब बच्चों के सवाल का ये जवाब था। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, एंड डू शेयर दिस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और अगर आप भी ऐसी डिटेल कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी चाहते हैं और इस चक्रव्यूह से बाहर निकलना चाहते हैं, तो अनअकैडमी आप लोगों के लिए एक बेस्ट ऑप्शन है। ऑप्शन कहना भी गलत है, अनअकैडमी ही आप लोगों के लिए एकमात्र चॉइस होनी चाहिए। तो भैयाबाड़ी, वी आर हियर with 60% ऑफ ऑफर ऑन अनअकैडमी, बिगेस्ट ऑफर ऑन पॉपुलर डिमांड सीए इंटरमीडिएट लेवल पे। बेटा ये ऑफर लेकिन 15 फेब को खत्म हो जाएगा, यानी कल खत्म हो जाएगा, तो प्लीज इस ऑफर को अवेल कर लीजिए। 9 मंथ का सब्सक्रिप्शन, 12 मंथ का सब्सक्रिप्शन, 18 मंथ का सब्सक्रिप्शन, प्राइसेस आपके पास स्क्रीन के ऊपर है। अपने फेवरेट एडुकेटर का कोड लगाइए, मेरा कोड लगा दीजिए PRO प्रो, और आपको ये डिस्काउंटेड प्राइस मिल जाएगा। रही बात बैचेस की, तो बैचेस भी देखिए, वार्म अप बैच हमने स्टार्ट कर दी है जनवरी 2026 के स्टूडेंट्स के लिए, जहां पे 4 बेस्ट एजुकेटर, सीए राकेश कालरा सर, सीए शांतम गुप्ता सर, सीए किशन कुमार सर, सीए आदित्य शर्मा, हम आपको पढ़ाएंगे 6 के 6 सब्जेक्ट एट जस्ट 18,999। बैच ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है, पर घबराने की बात नहीं है, अब तक ज्यादा इसके अंदर लेक्चर्स नहीं हुए हैं। और इसी के साथ हम आप लोगों को दे रहे हैं अश्योर ऑफर, जिसके चलते हुए अगर अनफॉर्चुनेटली कोई बच्चा फाउंडेशन क्लियर ना कर पाए, तो हम उसको 6 महीने का फाउंडेशन और पढ़ाएंगे फ्री में, और उसके बाद 1 साल का और सब्सक्रिप्शन उसको दिया जाएगा। यानी कि अगर क्लियर करता है तो इंटरमीडिएट की पढ़ाई, और अगर क्लियर नहीं कर पाए तो फाउंडेशन प्लस इंटरमीडिएट की पढ़ाई, वैलिडिटी का कोई टेंशन नहीं है। तो अवेल दिस ऑफर।